Hello student, welcome to our next video, chapter 2, sexual reproduction in flowering plant. In previous video we have discussed about pollination and types of pollination. We know that basically pollination are two types, self pollination and cross pollination. In self pollination, pollinating agent not required, but in cross pollination pollinating agent required. क्रॉस पोलिनेशन में पोलिनेटिंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। जिन फ्लावर्स में ऑटोगेमी या सेल्फ पोलिनेशन होता है उनके एंथर और स्टिग्मा नियरेस्ट होते हैं, और जैसे ही एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होते हैं तो वहीं स्टिग्मा पर लैंड कर जाते हैं। इनमें किसी एजेंट की या फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट क्रॉस पोलिनेशन में फ्लावर चेंज हो जाते हैं और ये फ्लावर दूर दूर होते हैं। स्टिग्मा और एंथर के बीच डिस्टेंस होती है, तो एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने के लिए एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। या तो विंड द्वारा वे उड़ते हुए जाएं, या वाटर में बहकर जाएं, या कोई इंसेक्ट या कोई एनिमल्स उनको एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफ़र करें। विंड एंड वाटर दोनों एबायोटिक एजेंट्स हैं, और इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल्स, स्नेल, प्राइमेट्स, रोडेंट्स और सम केसेस में ह्यूमन, ये सभी बायोटिक एजेंट हैं। इन एंजियोस्पर्म पोलन आर इमोटाइल and thus have to carry to the stigma by external pollinating agents. बायोटिक और एबायोटिक दोनों टाइप्स के एजेंट का कंपैरिजन करें तो एबायोटिक एजेंट द्वारा जो पॉलिनेशन हो रहा है वो बहुत कम होता है, और बायोटिक एजेंट द्वारा जो पॉलिनेशन हो रहा है वो अप्रॉक्सीमेट 80% होता है। एबायोटिक पॉलिनेशन में भी वाटर और एयर का कंपैरिजन करें तो एयर द्वारा पॉलिनेशन ज़्यादा होता है, और वाटर द्वारा पॉलिनेशन एंजियोस्पर्म प्लांट्स में बहुत रेयर होता है। अप्रॉक्सीमेट 30 जेनेरा तक ही ऐसे हैं जिनमें हाइड्रोफिली या वाटर पॉलिनेशन होता है। वी कैन सी इन दिस डायग्राम ए बायोटिक फैक्टर। विंड द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे हम एनिमोफिली कहते हैं। वाटर द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं। बर्ड्स द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे हम ऑर्निथोफिली कहते हैं। इंसेक्ट द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे एंटोमोफिली कहते हैं। बैट द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसे हम चेरेप्टोफिली कहते हैं।
plant use two abiotic agent, wind and water, for pollination. One biotic agent for pollination, such as animals. Majority of plant use biotic agent for pollination, जबकि few plant use abiotic pollinating agent, wind and water. सेल्फ पोलिनेशन, ऑटोगेमी, गाइटेनोगमी, क्रॉस पोलिनेशन. क्रॉस पोलिनेशन also known as जीनोगेमी में ही पोलिनेटिंग एजेंट या फैक्टर की रिक्वायरमेंट होती है. एबायोटिक में विंड पोलिनेशन जिसे हम एनिमोफिली कहते हैं, वाटर पोलिनेशन जिसे हम हाइड्रोफिली कहते हैं. बायोटिक फैक्टर इंसेक्ट से जो पॉलिनेशन हो रहा है, इंसेक्ट पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम उसे एंटोमोफिली. बैट्स अगर करती हैं तो चिरोप्टेरोफिली, स्नेल्स मेलाकोफिली, बर्ड्स ऑर्निथोफिली. We can see this diagram. Ornithophily. This is hummingbird. Hummingbird is smallest bird. Hummingbird and sunbird commonly प्लांट्स में पोलिनेशन करते हैं. इस तरह के प्लांट्स के फ्लावर लार्ज होते हैं, लार्ज अमाउंट में नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं और सेंटेड होते हैं. बैट्स के द्वारा जिन फ्लावर में पोलिनेशन होता है वो नाइट में ओपन होते हैं, लार्ज होते हैं और उनमें अमाउंट ऑफ नेक्टर भी ज़्यादा होता है. Now we discuss anemophily. We can see this diagram. Pine tree, conifers, wind current बहुत से pollen grains को लेकर जा रही है. मेज के मेल इन्फ्लोरेसेंस से मेल इन्फ्लोरेसेंस जो टॉप पर होता है, वेल एक्सपोज्ड होता है. इनके स्टेमन के फिलामेंट लॉन्ग होते हैं, ये वर्सेटाइल होते हैं और हवा में पोलन ग्रेन को बिखेरते रहते हैं. फीमेल इन्फ्लोरेसेंस नीचे की ओर होता है. इसमें बहुत से हमें सिल्की फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिखते हैं. ये स्टिग्मा और स्टाइल होते हैं और हवा में जो पोलन ग्रेन तैर रहे हैं उनको कैच करती हैं. विंड पोलिनेटेड फ्लावर पैक्ड into an inflorescence. बहुत से फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस में पैक्ड रहते हैं. इससे पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं.
विंड पोलिनेटेड फ्लावर कलरफुल नहीं होते हैं जनरली। इनमें नेक्टर प्रोड्यूस नहीं होता है और ये सेंटेड भी नहीं होते हैं। ठीक इसी तरह से वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स भी कलरफुल नहीं होते हैं और उनमें भी नेक्टर प्रोडक्शन नहीं होता और सेंटेड नहीं होते हैं। विंड pollination and वाटर pollination ये दोनों जो प्रोसेस हैं इनमें पोलन ग्रेन्स के स्टिग्मा के कांटेक्ट में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत से पोलन ग्रेन्स का लॉस हो जाता है, इसलिए विंड पोलिनेटेड प्लांट्स बहुत ज़्यादा संख्या में पोलन ग्रेन का प्रोडक्शन करते हैं। The flowers produce enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination. Wind pollinated flower की स्टिग्मा लार्ज होती है, फैदरी होती है और ये एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स को इजीली ट्रैप करती है। इनके पोलन ग्रेन्स लाइट वेट होते हैं, नॉन स्टिकी होते हैं। Many grasses, paddy, maize, इन प्लांट्स में एनिमोफिली विंड पोलिनेशन पाया जाता है। एनिमोफिली में पोलिनेटिंग एजेंट विंड होता है। प्लांट्स प्रोड्यूसेस enormous amount of pollen when compared to the number of ovules available for pollination to compare the uncertainties of pollination. Flowers with well exposed stamen, इनके जो स्टेमन होते हैं वर्सेटाइल होते हैं और ये पेंडुलम की तरह मूवमेंट करते हैं। लार्ज फेदरी स्टिग्मा टू ट्रैप एयरबॉर्न पोलन ग्रेन्स। हमने भी देखा था कॉर्न केव में फेदरी लॉन्ग स्टाइल और स्टिग्मा थी जो पोलन ग्रेन को इजीली ट्रैप करने के लिए मॉडिफाइड हुई है। मोस्ट विंड पोलिनेटेड फ्लावर कंटेन सिंगल ओव्यूल इन वन ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर पैक्ड इनटू एन इन्फ्लोरेसेंस कॉर्न को। Pollen grains are light and non-sticky. Now we discuss water pollination, which also known as hydrophily. We can see in this diagram Vallisneria plant and Zostera seagrass. Hydrophily
पॉलिनेशन बहुत रेयर होता है। 30% जेनेरा में ही ये मिला है। उनमें भी मोस्टली मोनोकोट जो प्लांट्स होते हैं उनमें ही हाइड्रोफिली प्रेजेंट होती है। एक बार हम देखें, ऑल एक्वेटिक प्लांट्स आर नॉट हाइड्रोफिली। वाटर हाइसिन, वाटर लिली, लोटस, ये जो प्लांट्स हैं ये एक्वेटिक प्लांट्स हैं, बट इनमें हाइड्रोफिली नहीं होती। ये वाटर सरफेस पर होते हैं, इनके फ्लावर कलरफुल होते हैं। इनमें इंसेक्ट पॉलिनेशन या विंड पॉलिनेशन प्रेजेंट होता है। हाइड्रोफिली आर टू टाइप्स. Epihydrophily is present Vallisneria and Hydrilla plants. Hypohydrophily is present in Zostera, Najaz, Ceratophyllum, submerged plant. Epihydrophily, यहाँ ये वाटर सरफेस है। वेलिस्नेरिया प्लांट्स में वेलिस्नेरिया प्लांट डायोसियस होता है, मेल एंड फीमेल प्लांट्स अलग होता है। फीमेल फ्लावर स्पेयरिंग मैकेनिज्म से जब ये मैच्योर हो जाता है, स्टिग्मा कंपेटिबल हो जाती है, तो ये वाटर सरफेस पर आ जाता है। मेल फ्लावर मेल प्लांट से रिलीज होकर वाटर सरफेस पर तैरते रहते हैं। फीमेल फ्लावर की स्टाइल एक ऑयली होती है और एक छोटा भंवर प्रोड्यूस करती है। वाटर करंट में जो पोलन ग्रेन फ्लो कर रहे हैं वो यहाँ आ जाते हैं और स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते ही इनके एंथर पोलन ग्रेन्स को रिलीज़ कर देते हैं और इस तरह से वाटर सरफेस पर पोलिनेशन कंप्लीट होता है। पोलिनेशन के बाद फीमेल फ्लावर फिर से सबमर्ज हो जाता है, नीचे आ जाता है और अंडर वाटर ही इसमें सीड और फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। इन सी ग्रासेस जोस्टेरा में पॉलेंस जो होते हैं वो लॉन्ग रिबन लाइक होते हैं और पैसिवली पानी में तैरते हुए स्टिग्मा तक पहुंचते हैं और पॉलिनेशन को कंप्लीट करते हैं। इनके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उन पर म्यूसिलिजिनस कवरिंग होती है और इस कवरिंग से ये जो पॉलन ग्रेन्स हैं ये वेट नहीं होते हैं, ये गलते नहीं हैं, ये वाटर से में भी बचे रहते हैं। ये जो कवरिंग है इनको प्रोटेक्ट करती है वाटर से। पोलिनेशन बाय एबायोटिक एजेंट लाइक वाटर से
अगर वाटर एजेंट है तो हम उसे हाइड्रोफिली कहेंगे। ये रेयर होता है, 30 जनरा में ही प्रेजेंट होता है और उनमें भी मोस्टली मोनोकोट प्लांट्स में। वेलिस्नेरिया, हाइडिला, ये दोनों फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट हैं। इनमें एपी हाइड्रोफिली होती है। जोस्टेरा, ये मेराइन सी ग्रासेज है, इनमें हाइपोहाइड्रोफिली होती है। ऑल एक्वेटिक प्लांट आर नॉट हाइड्रोफिली। Pollen grains released into the surface of water and carried to the stigma by air current in Vallisneria. In sea grasses like Zostera, the flower remained submerged, pollen grain long ribbon-like and carried passively inside the water. Pollen grain are protected from wetting by mucilaginous covering. Now we discuss entomophily. एंटोमोफिली में बायोटिक एजेंट कोई इंसेक्ट होता है, जैसे बटरफ्लाई, बीटल्स, फ्लाइज, डिफरेंट टाइप की फ्लाइज हम यहाँ देख रहे हैं। बटरफ्लाई, मोथ, बीटल, ये पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं। जिन प्लांट्स में इंसेक्ट पॉलिनेटर होता है उनके फ्लावर कलरफुल होते हैं, सेंटेड होते हैं और वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। पॉलिनेशन बाय बायोटिक एजेंट इंसेक्ट के अलावा भी बहुत से एनिमल्स हैं जो पॉलिनेशन में अपना रोल देते हैं। कई रोडेंट्स हैं, ट्री ड्वेलिंग हैं, प्राइमेट्स जैसे लेमर्स, रेप्टाइल्स, गेको लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड और सम केसेस में ह्यूमन, दे ऑल बायोटिक एजेंट ऑफ pollination. The flowers pollinated by flies and beetle secrete fall odor to attract these animals. बीटल और फ्लाइज के द्वारा जिनमें पॉलिनेशन होता है उस तरह के फ्लावर मलिन स्मेल सीक्रेट करते हैं, जिससे कि ये मक्खियाँ अट्रैक्ट होकर इनके पास आती हैं और पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। Insect pollinating flowers are very large, colorful, fragrant and rich in nectar. अगर फ्लावर स्मॉल हैं तो वो क्लस्टर या इन्फ्लोरेसेंस बना करेंगे, जैसे सनफ्लावर,
एंटोमोफिली जिन प्लांट्स में होती है उन फ्लावर्स के पोलन ग्रेन स्टिकी होते हैं, जो इंसेक्ट की बॉडी पर आसानी से चिपक जाते हैं और एक कवरिंग बना देते हैं। जब ये इंसेक्ट उसी स्पीशीज़ के अदर फ्लावर पर जाता है तो ये पोलन ग्रेन वहाँ स्टाइल पर, स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। प्लांट्स एनिमल्स को पॉलिनेशन जैसे इम्पोर्टेंट वर्क करने के लिए रिवार्ड प्रोवाइड करते हैं। जनरली ये रिवार्ड नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स होते हैं। इनका यूज़ इंसेक्ट फीडिंग के लिए करते हैं और इन्हीं के लिए ये एनिमल्स फ्लावर की विज़िट करते रहते हैं और इनके कांटेक्ट में आते रहते हैं और इसी दौरान पॉलिनेशन प्रोसेस होता रहता है। इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवार्ड्स are in providing safe places to lay eggs. An example in that of the tallest flower of Amorphophallus. कुछ फ्लावर स्पेशल रिवार्ड इंसेक्ट को देते हैं। एमॉर्फोफेलस ये इसका जो फ्लावर है 6 फीट हाइट तक का हो जाता है। इसमें बीटल और अदर इंसेक्ट अंडे देते हैं। ये एक सेफ प्लेस है उनके अंडे देने का और अंडे देने के लिए जब ये फ्लावर को सर्च करते हैं उस दौरान पॉलिनेशन को कंप्लीट करते हैं। इनमें सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। ए सिमिलर रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन ए स्पीशीज ऑफ मोथ एंड प्लांट यक्का। यहाँ हम देख रहे हैं इन दिस डायग्राम कॉमन रिवार्ड, नेक्टर, pollen. In this diagram we can see Amorphophallus. यहाँ जो बीटल्स हैं ये इस फ्लावर को अंडे देने के लिए सेफ प्लेस के रूप में यूज़ करते हैं। Symbiotic relation between moth and yucca. Moth and the plant yucca were both species. Moth and the plant cannot complete their life cycle without each other. The moth deposits its eggs in the locule of the ovary and the flower in turn get pollinated by the moth. The larvae of the moth come out of the eggs as the seeds start developing.